रनिंग इटसेल्फ एक मेडिटेशन है, क्योंकि जिस टाइम रन कर रहे होते हो आप अपने आप से बात कर रहे होते हो। yes. क्योंकि आपके माइंड के थॉट्स सारे ख़त्म हो जाते हैं। फिनिश लाइन एक टारगेट होता है, वहाँ पहुँचना बहुत खुशी की बात होती है। तो रनिंग एक मेडिटेशन है एक हिसाब से। जब मैंने ये जर्नी शुरू की, मैंने कभी वेट के लिए या किसी पर्टिकुलर टू लुक गुड इस चीज़ के लिए स्टार्ट नहीं किया। फिटनेस इज फिटनेस। आई मीन फिटनेस मेरे लिए हाउ यू फील अबाउट योर बॉडी, हाउ एक्टिव यू फील। मुदस्सिरो, मेरी ये बात है कि अब हेल्थ, फिटनेस, रनिंग हमारा पैशन बन गया है, सो वी टेक आउट टाइम फॉर दिस। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नियामत है और इंसान तंदुरुस्त रहने के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन अगर तंदुरुस्त के रहने के लिए साथ अच्छा हो तो यकीनन तंदुरुस्त रहने की ख्वाहिश जो है वो इंसान की बढ़ जाती है। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान कुछ ऐसे ही हैं और सबसे पहले मैं इनका तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरे साथ अनीसा नबी हैं और उनके साथ बैठे हैं मुदस्सिर शेख, जो कि जम्मू के मैराथन रनर्स में हैं, कपल हैं। और मैं एज ए इंट्रोडक्शन आपका जो है एज ए कपल मैराथन रनर जो है वो कर सकता हूँ। आप दोनों का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आने से पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो कि मैराथन रनर्स से इटली के हैं वो, और उन्होंने लिखा था कि लव ऑन ट्रैक। तो यकीनन आप दोनों को देखकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि इट इज़ डेफिनेटली लव ऑन ट्रैक। और इंसान तंदुरुस्त रहने के लिए आज की दुनिया में बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करने को भी है, लेकिन जो साथ आप दोनों का है और जिस साथ के साथ आप दोनों दौड़ते हैं, इसके बहुत सारे वीडियोस भी मैंने देखे हैं। ख़ासकर अनीसा जी, आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स मैंने देखी हैं। आपने पत्नी टॉप में भी मैराथन दौड़ा है, भदरा में आप दौड़े हैं और जम्मू में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिनमें आपने दौड़ा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप दोनों की दौड़। मुदस्सिर, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा। यकीनन दौड़ के लिए एक अच्छा साथी, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा कंपेनियन अगर हो तो दौड़ बहुत आसान हो जाती है। लेकिन आपकी खुशकिस्मती ये है कि आपकी जो बेगम है वो आपके साथ दौड़ती हैं, तो शायद आपकी दौड़ और आसान हो जाती होगी। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या ये दौड़ का शौक़ आपको पहले भी था या ये अनीसा जी के आने के बाद ही हुआ? नहीं, एक्चुअली फिटनेस का मेरा जो दौर था वो कॉलेज टाइम से शुरू हो गया था। हम फिटनेस के लिए तब जिम जाते थे, तब दौड़ का इतना कोई कल्चर नहीं था जम्मू में। तो उसके बाद जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, जब मैं जॉब में चला गया तो वहाँ मेरे को टाइम नहीं मिलता था कोई एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैंने रनिंग शुरू की वहाँ पे। तो बस थोड़ी थोड़ी रनिंग होती थी। उसके बाद जब मैं वापस जॉब छोड़ के जम्मू आया तो फिर रनिंग ही कंटिन्यू की। और यहाँ पे भी बड़े लोग हमारे मेंटर्स थे जो सीनियर्स, वो भी काफ़ी तो रनिंग कर रहे थे यहाँ पे। तो पहले मैं अकेले रनिंग करने जाता था, तो बाद में मैडम को थोड़ा गुस्सा आता था। तो ये कहते थे आप सुबह सुबह उठ के चले जाते हो, पता नहीं कहाँ जाते हो। फिर मैंने एक दो बार इनको कहा कि मैं चला गया बाहर, बॉम्बे चला गया मैराथन भागने के लिए। तो वहाँ पे देखा मैंने लड़कियाँ हमसे भी अच्छा भाग रही है, तो मैंने आगे इनसे तारीफ़ कर ली कि लड़कियाँ तो बहुत अच्छा भागती हैं। तो इनको लगा कि लड़कियों की तारीफ़ कर रहे हैं, मैं तो उनकी रनिंग की तारीफ़ कर रहा था। तो इन्होंने फिर मेरे साथ आना शुरू कर दिया कि ये पता नहीं क्या करते हैं, दौड़ने जाते हैं क्या करते हैं। तो इनको भी दौड़ का शौक़ पड़ गया। तो उसके बाद तब से हम इकट्ठे ही दौड़ने जाते हैं। तो इकट्ठे दौड़ने का ये फ़ायदा है कि घर से हम एक साथ प्लान करके निकलते हैं। कभी मेरा मन नहीं होता है, मैं डाउन फील करता हूँ, ये मुझे पुश करते हैं, कभी मैं इनको पुश करता हूँ, तो ऐसे हम इकट्ठे ही करते हैं। तो अपनी फिटनेस जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। अनीसा, आपसे जानना चाहूँगा, मुदस्सिर ने तो बता दिया कि किस तरह से आप लोग जो है वो इकट्ठे दौड़ते हैं। बचपन से क्या पैशन था कोई एथलीट बनने का, या कुछ ऐसा था मन में कि आप अपनी इस दौड़ को जो है वो कंटिन्यू करोगे? प्रोफेशन है, शादी और उसके बाद बाकी जो लाइफ होती है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं ये सब? नहीं, बचपन से बिल्कुल नहीं था। इन स्कूल आई वाज टोटली इनटू एकेडमिक्स। मतलब मैं गेम्स में भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी, जो रूटीन स्कूल के गेम्स होते थे, जो कि मुझे अब लगता है कि वो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस की अपने स्कूल टाइम में। आई वाज मोर इनटू स्टडीज़। तो मेरा जो, और मैं आई बिलोंग फ्रॉम श्रीनगर, वहाँ इतना कल्चर भी नहीं था। मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी गर्ल्स की एजुकेशन, पढ़ाई, एकेडमिक्स, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनाना है। तो स्पोर्ट्स की तरफ फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी कोई इंक्लिनेशन खुद भी नहीं थी। दो आई यूज टू पार्टिसिपेट। मेरे को याद है बचपन में डल लेक पे क्रॉस कंट्री रन या खो खो में वो शायद मतलब फिजिकली अलाउ करती थी बॉडी, तो मैं छोटे मोटे मेडल ले लेती थी। बट दैट वाज नॉट माय पैशन टुवर्ड्स फिटनेस। दैट वाज जस्ट लाइक कि चलो गेम्स में स्कूल पुश कर रहा है तो यू हैव टू पार्टिसिपेट। डेफिनेटली ही इज राइट। जो मतलब बिकॉज आफ्टर गेटिंग मैरिज आई गॉट इनटू केएस, तो फिर जॉब में यू डोंट गेट टाइम, एंड आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स। तो उससे और भी लगता है आपको कि
इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ वुमन टू थिंक कि ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है. बट आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पार्टनर बिकॉज इनकी सोच बड़ी प्रोग्रेसिव रही है. इवन मेरे को इन केएस भी शादी के बाद इन्होंने ही मोटिवेट किया कि यू कैन डू इट. सो आई एम वेरी थैंकफुल. तो स्पोर्ट्स का भी आई गॉट इंस्पायर्ड बाय हिम. ही इज़ राइट. ही यूज्ड टू गो टू लाइक दिल्ली, बॉम्बे फॉर रन्स. थोड़ा जेलसी फैक्टर तो आता था बट आई थिंक दैट फैक्टर वर्कड. तो इन्होंने जब बोला कि गर्ल्स रन वेरी गुड, तो मुझे सच में इट क्लिक्ड मी. यू नो देर आर टू चॉइसेस व्हेन अ वुमन इज बीइंग, या आपको जब बोला जाता है इसको आप पॉजिटिवली ले सकते हो या नेगेटिवली. आई टुक इट एज अ चैलेंज. आई थॉट नहीं, ही इज राइट. व्हेन दे कैन डू इट सो आई कैन ऑल्सो डू इट. ही यूज्ड टू शो मी सम पिक्स, वीडियोज. तो आई गॉट मोटिवेटेड एंड थैंकफुली इनकी सोच बड़ी प्रोग्रेसिव थी, तो इनका मोटिवेटिंग फैक्टर था. एंड आई रिमेंबर ही वेंट टू मुंबई मैराथन. वहाँ इनको 2 मेडल मिले. फर्स्ट वॉज लाइक फिनिशर मेडल, another was an inspiration medal, and he came back. इन्होंने inspiration medal मुझे पहनाया. I was like shocked. मैंने कहा how come I am your inspiration? I don't run. I mean, he said no, you support me, you were here, you allowed me, I went there, so you are my inspiration. Really that medal ना made me कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए. And when he is supportive, और ऐसा नहीं है कि like he is not telling this is not for you, तो मैंने भी start किया. In 2018 I remember first chance मैंने लिया यहाँ पिंकाथॉन, जो मिलिंद सोमन का पिंकाथॉन है, वो हुआ था. I started with 3 kilometers. That was my first run in Jammu, and since then I didn't look back. उसके बाद इन्होंने मुझे अपने रनर ग्रुप के साथ लाया. और सीरियसली आप जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपकी पर्सनालिटी वैसी होती है, वैसे ग्रूम होते हैं. सो उसके बाद जर्नी आगे ही गई. नाउ मतलब हाफ मैराथन्स भी हैं, एथलेटिक्स में भी जाती हूँ. तो दिस इज़ हाउ. एंड ही इज़ राइट. इकट्ठे करने का ये बहुत अच्छा फन है कि समटाइम्स ही फील्स लो तो आई पुश हिम. कभी कभी मेरा मन नहीं होता है तो ही रिमाइंड्स मी, अनीसा बड़े दिनों से रन नहीं किया, या सो दैट इज हाउ वी एक्चुअली मोटिवेट ईच अदर. अच्छा, बेसिक्स की तरफ थोड़ा जाते हैं. एक अच्छा रनर होने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? ये बहुत एक मुझे लगता है कि ज़रूरी सवाल है. दौड़ना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसके बेसिक्स हैं क्या? अच्छे रनर होने के लिए डिसिप्लिन और डेडिकेशन चाहिए. मेन डेडिकेशन चाहिए आपको एक अच्छा रनर बनने के लिए. आपको कंसिस्टेंट रहना है डेली आपको, तो डिसिप्लिन में रहना है मेन. एक मैं इनकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको डेडिकेशन की. एक बार इनने कुछ चैलेंज था, एक आजकल ऑनलाइन काफ़ी चैलेंजेस आते हैं. एक फिट रन स्टिक चैलेंज, हाँ, HDOR का 100 डेज रनिंग का एक स्टिक चैलेंज था. उसमें आपने डेली 5 किलोमीटर करने विद सेम पे, सेम टाइमिंग में. सेम टाइमिंग जब 5 हर अब डेली हफ्ते में आपने सेम टाइम पे करना है और डेली करना है. तो उसमें क्या हो गया, हमने डिसाइड किया कि लास्ट डे पे हम फास्ट करेंगे, क्योंकि किसी और का रैंक आगे चला गया इनसे. तो हम शाम को पहले 5:30 बजे यहाँ से निकले. हमने 5 किलोमीटर की दौड़ हमने की कंप्लीट 25 मिनट्स के अंदर अंदर, बड़ी फास्ट की. जब हमने वो कर लिया तो उसके बाद हम घर आके देखते हैं, हमने अपलोड किया वो रन उसमें डेटा, तो इनका रैंक काफ़ी पीछे चला गया. उसमें हमको कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि इसमें हमको फास्ट नहीं करना है, हमको जिस पे पहले किया वैसे ही करना है. तो हम रात को फिर इनने कहा घर पे खाना नहीं मिलेगा आपको जब तक हम दोबारा 5 किलोमीटर दौड़ेंगे नहीं. तो हम रात को 10:30 बजे दोबारा दौड़ने गए. हमने वो 5 किलोमीटर दोबारा कंप्लीट किया. फिर उसके बाद का उसमें फर्स्ट रैंक आया, क्योंकि इनका वो फिर हमने पुराना रन डिलीट किया तो नया वाला. मतलब हम रात को 10:30 बजे दोबारा दौड़ने गए. एक्चुअली इट वाज नॉट अबाउट रैंक. एक्चुअली आपने एक रनर ना, मुझे लगता है उसको किसी के साथ कंपैरिजन कंपटीशन नहीं होता है, बट खुद के साथ बहुत होता है. वो मेरा अपना चैलेंज था कि नहीं, वो कंसिस्टेंसी मुझ में है. तो मैंने अपने माइंड में खुद ही बनाया था कि मुझे इस कैटेगरी में ऐसे रहना है. तो आई वाज ट्राइंग फॉर 6 days. एंड डे पे आई परफॉर्म्ड वेल, बट कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई. मतलब आई एक्चुअली लर्न द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी फ्रॉम देम. ये इसमें मतलब अच्छा या बुरे की बात नहीं है, बट आप अगर कंसिस्टेंटली करते हैं, फास्ट की बात नहीं है. हाँ, दैट इज एन अचीवमेंट. और अगर आप कह रहे हैं रनर की, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है विल पावर. ये माइंड गेम है, इट्स नॉट अ गेम ऑफ बॉडी. आप जिस दिन सुबह उठ के सोचते हैं ना, इट अप्लाइज टू बोथ ऑफ अस इवन नाउ. जिस दिन हम सुबह सोचते हैं ना आज हम कर नहीं सकते हैं, तो सच में हम कर नहीं पाते हैं. बट व्हेन वी आर मोटिवेटेड, लाइक रात को ही डिसाइड करेंगे करना है, इतना करना है, वी परफॉर्म वेल. सो आई थिंक इट्स अ माइंड गेम, इट्स नॉट जस्ट द गेम ऑफ अ बॉडी. और रनर बनने के लिए सिर्फ रनिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है. आई मीन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओवरऑल फिटनेस. इसमें आपको बहुत चीज़ों का, फिटनेस एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है. आप एक अच्छा रनर तभी बन सकते हो जब तक आप अपनी कोर एक्टिविटीज़, अपनी डाइट, अपना वर्कआउट का ध्यान नहीं रखेंगे. तो मुझे नहीं लगता है आप ट्रैक पे भी या रोड पे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. मुदस्सिर, आपसे जानना चाहूँगा, डाइट का जिक्र हुआ है, कितना इम्पोर्टेंट है डाइट, एक अच्छी डाइट एक अच्छे रनर के लिए? फिर किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए?
देखें फिटनेस में तो डाइट ही मेन इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब वर्कआउट इज़ वेरी लेस मेन। तो आपने वर्कआउट तो आधे घंटे कर लिया, घंटा कर लिया, उसके बाद तो मोस्टली आपका डाइट का रेस्ट का रोल रहता है, आपके रिकवरी पीरियड का रोल रहता है। और रिकवरी में कौन कौन सी डाइट आपको प्रॉपर लेनी है, मतलब नॉर्मल हमारा इंडियन खाना ऐसे पूरा, अगर जो घर का खाना है वो तो पूरा अच्छा है, भरपूर है, तो कोई एक्स्ट्रा खाने की मतलब मोस्टली प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए आपका, और सैलड फाइबर वगैरह होना चाहिए। तो वही मेन बैलेंस डाइट आपने खानी है जो नॉर्मल डेली में खाते हैं। बाकी हाँ, किसी ने जिमिंग के मसल्स की वगैरह करा, उसमें ज़्यादा प्रोटीन इंटेक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रनिंग के जब मोस्टली एनर्जी चाहिए, कार्ब्स वगैरह ज़्यादा चाहिए होते मैं हैं। अनीसा की तरफ आना चाहूँगा। अनीसा, फीमेल्स में बहुत कंपटीशन रहता है, ज़ीरो फिगर, और उसके अलावा अब आप मैराथन भी आपको भागना है, स्ट्रेंथिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, डाइट भी आपका, तो किस तरह से चूजी रहते हैं आप डाइट को लेकर? एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा। जब फिटनेस की बात है ना, फिटनेस हैज़ नथिंग टू डू विद योर वेट, विद योर साइज, विद योर फिगर। आई रियली, जब मुझे भी लेडीज़ पूछती हैं, या स्पेशली न्यूली मदर्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 2 किड्स, जब मैंने ये जर्नी शुरू की, मैंने कभी वेट के लिए या किसी पर्टिकुलर यू नो टू लुक गुड इस चीज़ के लिए स्टार्ट नहीं किया। फिटनेस इज फिटनेस। आई मीन फिटनेस मेरे लिए हाउ यू फील अबाउट योर बॉडी, हाउ एक्टिव यू फील। लिटरली बिफोर स्टार्टिंग दिस, मतलब मैंने आपको अभी कहा 2018 से एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया अपनी सेहत का ध्यान रखना। उससे पहले मुझे लेथार्जी फील होती थी, कुछ बॉडी पेन्स होती थी, वो टायर्डनेस, ऑफिस से आना, लो फील करना। बट फिटनेस का यही कंसेप्ट है, अ लेडी शुड फील और एवरीबडी शुड फील एक्टिव एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। व्हेन यू आर वर्किंग आउट, हाफ एन आवर जब आप अपना बेस्ट देते हैं या 1 आवर बेस्ट देते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर बॉडी। तो फिगर वगैरह के लिए नहीं जाएं, आप अच्छी डाइट खाएं, क्योंकि उस चीज़ के लिए देन यू नो कॉम्प्रोमाइज ऑन योर डाइट। Usually I have seen ladies going for liquid diets, they go for fat diets, they consult dietitians. मुदस्सिर ने बहुत अच्छी बात कही, जो हमारा घर का खाना है दैट इज़ अ कंप्लीट न्यूट्रिशन। इफ़ यू आर ईटिंग योर बैलेंस डाइट, योर वेजीज, चाहे आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आप घर का नॉर्मल खाना खाएं, बाहर का प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, वंस अ वाइल आप खाएं, इट्स ओके, दैट वोंट हार्म यू। बट आपको कोई फैंसी डाइट्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गो फॉर योर वेट, indulge into fitness. Fitness is a different thing. Fitness is how active your body is. तो वो automatically होगा. I mean, if I compare myself, अगर मैं आज की अनीसा देखती हूँ और 2018 में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट दैट इज नॉट अ 1 day ट्रांसफॉर्मेशन या 1 month. आई हैव सीन लेडीज, उनको महीने में चाहिए कि हम चेंज हो जाएं। किसी की शादी आ रही है या खुद की शादी आ रही है, दैट कैन बी वेरी हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। आप इसको लॉन्ग टर्म, आप इसको लाइफस्टाइल बनाएं। आप सोचिए, अब आज मैंने शुरू किया है, लेट मी गिव माई सेल्फ years, not a year also. That is how I started, और मैं अभी भी इसी कंसेप्ट से चल रही हूँ। अच्छा, कुछ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। सिल्वर मेडल आपने जीता, और उसके अलावा आपने पत्नी टॉप में जो मैराथन हुआ वहाँ आपने दौड़ा, भद्रवा में मैराथन हुआ वहाँ पे आपने दौड़ा। थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या क्या देखिए, अचीवमेंट्स मैं तो ऐसा समझती हूँ कि ये तो अभी शुरुआत ही। आई डोंट थिंक कि मैंने अभी रनिंग में या फिटनेस में कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया है। आई एम वेरी हम्बल्ड। अगर किसी को लगता है, लोग मुझसे इंस्पायर अगर होते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों की। मुझे बहुत सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिली है, घर से भी, फ्रेंड सर्कल से भी, लोगों से भी। आई एम वेरी हम्बल्ड। बट देखा जाए, अभी फिटनेस जर्नी मेरी नहीं है। 2018 इज़ नॉट मतलब आई मीन 2 या 3 साल इतना ज़्यादा नहीं होता है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ आई सी माई सेल्फ एट समवेयर 10 years डाउन द लाइन, बिकॉज आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ। तो अभी मेरा एथलेटिक्स में यहाँ पर अच्छा है। हमारा जो JNK स्पोर्ट्स काउंसिल से एसोसिएटेड है, यहाँ पर मास्टर्स UT एथलेटिक्स हुआ था, उसमें मैंने रैंडमली आई जस्ट मेड माई माइंड अ डे बिफोर, मैं पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर मैं 2020 की बात है, आई गॉट गोल्ड इन दिस 400 and 800 शॉर्ट, बिकॉज आपने वो हम लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स थे, तो मेरा एथलेटिक्स का कंसेप्ट नहीं था। बट वहीं से मेरा शौक भी बढ़ गया एथलेटिक्स के टूवर्ड्स भी। तो नेचुरली मेरे को लग रहा है मेरा प्रैक्टिस नहीं था, मे बी आई परफॉर्म गुड विदाउट प्रैक्टिस। तो जो आसपास के लोग भी आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, दे सेड कि यू शुड गो फॉर एथलेटिक्स। तो जब मेरा स्टेट पे आया तो दे टुक मी फॉर नेशनल्स, चंडीगढ़ में हुआ 2020 में, फेब में। सो हम लिटरली गए कि हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, देयर वाज नथिंग प्लान्ड। तो हम गए कि नहीं, हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। इवन इफ वी फेल, इट्स ओके, एटलीस्ट विल टेक द फील ऑफ नेशनल्स में जाना। आई मीन मेरे लिए ये था कि मतलब स्कूल और कॉलेज में ऐसे ख्वाब होते हैं, तो मुझे तो एक ऐसे स्टेज पे मिल गया था। आई रिमेंबर बच्चों के एग्जाम्स भी थे एंड वी वेंट टू चंडीगढ़, और लिटरली वहाँ ऐसा एहसास हुआ कि बहुत कंपटीशन टफ है।
I interacted with various athletes from various places and they were like, वो ऐसे नहीं आए थे जैसे मतलब without practice वगैरह, and they were appearing since मतलब many times. तो मेरा वो पहला nationals था and fortunately I got silver medal. मतलब और जब मैं उनको बोलूँ मैं JNK से हूँ, they were like JK, मतलब उनको लगा झारखंड. मैंने कहा do I look like one? I mean you know मतलब उनको था कि जम्मू कश्मीर से पार्टिसिपेशन ही नहीं है एंड विमेन नहीं देख पाते वो. तो वो चीज़ मुझे लगा कि नहीं, आई वॉज द ओनली फीमेल देयर. मे बी हम इनिशिएटिव नहीं लेते हैं बाहर जाने का, हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर से लेडीज़ स्पेशली वो जाएं, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर स्टेट्स और बहुत अच्छा लगा. आई गॉट इंस्पायर्ड, आई लर्नड अ लॉट. मेडल वॉज नॉट द ओनली अर्निंग, जो आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो भी बहुत मैटर करता है. बाकी फिर मैराथन का, नॉट एग्जैक्टली मैराथन, मैंने हाफ मैराथन्स की हैं. मैंने ये फ्लैग रन भी की है 26 जनवरी पे 26 किलोमीटर्स की. मैंने अभी यहाँ पत्नी टॉप हाफ मैराथन की, तो आई गॉट अ 3rd रैंक. तो आई कैन से जस्ट आई जस्ट ट्राई टू गिव माई बेस्ट हर इवेंट में. पोडियम आए तो नथिंग लाइक दैट, बट मैं कहती हूँ अगर नहीं भी आए, यू लर्न फ्रॉम एवरी इवेंट. हर इवेंट आपके लिए एक नया चैलेंज होता है. मतलब ऐसा नहीं है आपने एक इवेंट में पोडियम लिया तो आप नेक्स्ट इवेंट में उस कॉन्फिडेंस से जाते हैं. आप इवेंट में जब आप रन करते हैं, आप अपनी बॉडी को जानना शुरू करते हैं कि आपकी बॉडी किस चीज़ में लैग करती है. आपको अपनी बॉडी के बारे में पता चल जाता है. रनिंग इटसेल्फ एक मेडिटेशन है, क्योंकि जिस टाइम रन कर रहे होते हो आप अपने आप से बात कर रहे होते हो. क्योंकि आपके माइंड के थॉट्स सारे ख़त्म हो जाते हैं और आप अपनी बॉडी पे पूरा ध्यान दे रहे होते हैं, क्योंकि आपको पूरा एक टारगेट जो होता है उसको आपने कंप्लीट करना होता है. आपने एक फिनिश लाइन, एक टारगेट होता है, वहाँ पहुंचना बहुत खुशी की बात होती है. तो रनिंग एक मेडिटेशन है एक हिसाब से. मुदस्सिर, यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि बेस्ट टाइम क्या रहता है रनिंग का? अगर आप एज ए मैराथन रनर हम कहें तो कोई प्रॉपर टाइम रहता होगा. ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्रैक चुनने में जो है वो थोड़ा सा चूज़ी रहें कि ट्रैक कैसा हो. उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू रन और ट्रैक कैसा होना चाहिए. देखिए, वैसे तो बेस्ट टाइम रन करने का मॉर्निंग में ही है, जब आप उठते हैं जल्दी से, सनराइज से पहले शुरू कर दें, क्योंकि जब सन निकलता है तब भागना मुश्किल हो जाता है. क्योंकि मॉर्निंग में बॉडी को पता नहीं होता, जब तक आप रन शुरू कर देते हो उसके बॉडी थोड़ा लेती वार्म अप हो जाती है. तो बेस्ट टाइम इज़ मॉर्निंग. ट्रैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रनिंग का ट्रैक चूज़ करना, क्योंकि आपके डिफरेंट मसल्स डिफरेंट ट्रैक्स के लिए काम करें. अगर आपने हिल रन जिसमें आपका ग्रेडियंट ज़्यादा है तो उसके लिए आपको डिफरेंट मसल्स यूज़ होते हैं, और अगर आपने प्लेन में रन करना है उसके लिए आपके डिफरेंट मसल्स लेग के यूज़ होते हैं. तो मोस्टली जो अगर आपने कहीं दिल्ली में पार्टिसिपेट करना है तो प्लेन रनिंग कीजिए आप. अगर आप हिल पे रनिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ बेस्ट. थोड़ा अप एंड डाउन, प्लेन एंड हिल रन होना चाहिए. बाकी जो यहाँ पे जम्मू में एज सच तो ट्रैक्स हैं नहीं रनिंग के, अभी डेवलप नहीं हुए हैं स्टेडियम में, ना कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में. तो बाकी रोड रनिंग ही हम यहाँ पे कर पाते हैं. तो मोस्टली हमारे जम्मू का ट्रैक अच्छा है कि थोड़ा हिल भी है, थोड़ा प्लेन भी है, मिक्स एंड मैच है, तो इससे आपकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है. अच्छा, रनिंग करते हुए हेडफोन्स का यूज़ होता है, बहुत कुछ आजकल लोग यूज़ करते हैं. जैसे आपने खुद कहा कि यहाँ पे लोग हाईवे पे बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, वॉक करते हैं. हाईवे पे कितना रिस्की रहता है? मतलब किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है एज ए मैराथन? अगर आप अकेले रन कर रहे हैं तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आप ट्रैफिक के अपोजिट साइड में दौड़ें ताकि आप गाड़ी को देख लें, क्योंकि रिस्की है. हाईवे पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं. अगर आप अलोंग द हाईवे चल रहे हो तो उस टाइम पीछे से पता नहीं चलेगा कौन सी गाड़ी आ रही है. तो और हेडफोन्स भी लगा के पता नहीं चलता है. इसलिए जब आप अकेले रन कर रहे हैं तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना है. एज ए ग्रुप में रन कर रहे हैं फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग फिर ज़्यादा होते हैं, फिर गाड़ी वाले भी देख लेते हैं, ड्राइवर्स भी देख लेते हैं. और मेन है कि आपको बड़ा ध्यान रखना है, अपना विजिलेंट रहना है. एंड टू ऐड, आप वो आजकल वो नियॉन कलर्स का फैशन है. अगर आप रोड पे, मुझे लगता है सनराइज से पहले निकल रहे हैं या अगर आप नाइट रन भी कर रहे हैं, तो यू शुड वेयर दैट काइंड ऑफ रनिंग गियर, कि थोड़े से वो फ्लैशी जो कलर्स या साइंस होते हैं, दैट आल्सो हेल्प्स यू टू यू नो. अच्छा, आपने गियर्स का जिक्र किया. ये गियर्स और एप्स वगैरह ये कितने इंपॉर्टेंट है? फिर शूज़ के बारे में भी बताया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है शू का, सही शू का चूज़ करना. उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. ऑफ कोर्स आपके आजकल बहुत ऐप्स हैं, लाइक स्ट्रावा है, मोस्ट कॉमनली दैट इज़ यूज्ड ऑन फोन. आजकल गारमिन इज़ प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट. तो ऑब्वियसली मतलब आई सी इट इज़ ऑल डिपेंड. मैंने ये ज़रूरी कहूँगी कि यू नीड टू हैव अ गुड स्पोर्ट्स वॉच नेसेसरली और वेरी हाई रेंज यू नो शूज़ टू रन, बट डेफिनेटली आपका कंफर्ट लेवल मैटर जस्ट मोटिवेशन के लिए ये चीज़ें हैं. आप अपने पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं कि आप कितना तेज़ भागे, कैसा भागे. तो उसके लिए अलग अलग फिटनेस डिवाइसेस आजकल आ चुके हैं.
तो जिस हिसाब से आपको मतलब सस्ते से मतलब काफ़ी लो रेंज में भी है, काफ़ी हाई रेंज में, जो आपको सूट करे आप वो ले लीजिए। जस्ट एक मोटिवेशन है इनसे, आपको आपका ट्रैक फिटनेस का ट्रैक रहता है, आपने कब कितना भागा था, कैसा भागा था। यस। तो अगर आप वो ट्रैक करना चाहते हैं तो दैट इज देन इट्स इम्पोर्टेंट। और एज आई टोल्ड यू, रनर्स ने अपने टारगेट्स रखे होते हैं। आप एप्स डिवाइसेस इसलिए यूज करते हो, लाइक सपोज टुडे आई एम रनिंग 10 किलोमीटर्स, मैंने अपना टारगेट रखा है, नहीं मैंने 1 आवर में करना है या 1 आवर 10 मिनट्स में करना है, तो दीज एप्स आर यूजफुल, देन दे यू ऑल्सो गिव यू अ हिस्ट्री ऑफ योर रन्स, प्रीवियस रन्स, सो दैट इज फॉर योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ एज अ अनीसा, रनर। यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा, अक्सर हमने देखा है कि इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और इंजरी होने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, वापसी नहीं होती है उनकी। और यहाँ पे ऐसा भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है जो डेडिकेटेड हो इन सब चीज़ों के लिए। तो इंजरीज़ का कितना ख्याल रखना है और कैसे ख्याल रखना है? एक तो इंजरी के लिए एज आई सेड कि एक रनर होने के लिए आपका एक अच्छा जो आपकी जो ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, दैट हेल्प्स अ लॉट एंड प्रिवेंट्स अ लॉट इन योर इंजुरीज। क्योंकि एज अ रनर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी रनर होगा जो सिर्फ रन करता है, अपने वर्कआउट्स का ध्यान नहीं रखता, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क नहीं करता है, अपनी स्ट्रेचिंग पे वर्क नहीं करता है। तो इंजुरी को पहले प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ योर बॉडी, अगर आप एक जैसे न्यू रनर हैं, यू आर इमिडिएटली गोइंग ऑन द रोड्स एंड यू डोंट हैव दैट, आपने अपनी बॉडी के आपके अपने ये नहीं पता है, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स नहीं पता, एंड यू आर जस्ट रनिंग, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, तो इंजुरी के चांसेस ज़्यादा है। बट जितना आपका ट्रेनिंग पार्ट बहुत अच्छा है, आपकी डाइट भी बहुत अच्छी है, एंड व्हेन यू आर रनिंग ऑन द रोड, आपका ट्रैक कैसा है, लाइक हिल पे कैसे रन करना है, अप हिल कैसे रन करना है, डाउन हिल कैसे रन करना है, यू आर राइट कि ट्रेनिंग अगर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, बट देर आर लॉट मैनी videos available on YouTube. You can take suggestion from good runners across the world wide. बहुत कुछ material available है, but a lot depends upon your training. I think Mudassir can add better to it. इंजरी प्रिवेंट करने के लिए मोस्टली आपको अपनी बॉडी को सुनना है, आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है। अगर आप फटीग फील कर रहे हो तो आपको रन करने, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो आपने पहले अपनी बॉडी को लिसन करना है, आपने ओवरडू कुछ नहीं करना है, पुश नहीं उतना आपने उतना पुश नहीं करना है, और आपने रिकवरी का बहुत ध्यान रखना है आपने। अगर आपने कोई वर्कआउट किया है, कितना इंटेंस वर्कआउट किया है, उसके बाद आपने रिकवरी अपनी पूरी देखनी है। उसके लिए आपने प्रॉपर रिकवरी के लिए अच्छा खाना, डाइट लेनी है, आपने रेस्ट करना है। तो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो वही आपकी बॉडी ही आपको बताएगी उसको क्या चाहिए। तो आपने अपनी बॉडी को लिसन करना है। बाकी प्रॉपर फॉर्म टेक्निक्स के लिए आप वीडियो देख सकते हैं कि आपको टेक्निक भी प्रॉपर होनी चाहिए। लोग कैसे भागते हैं, वो टेक्निक्स के लिए वीडियो देखें। कोई आपसे सीनियर रनर्स है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी है, कोचेस प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। यस, तो वही वो यानी कि वो आप ट्रेनिंग्स देख के, लोग जो सीनियर्स हैं उनसे देख के आप वो सीख सकते हैं। तो इंजरी मुदस्सिर, यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगा, आप लोग एक किस्म के इंस्पिरेशन बन चुके हैं बहुत सारे कपल्स के लिए। जैसे अनीसा ने प्रोग्राम से पहले बताया कि कुछ क्लब वगैरह भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उसकी शुरुआत की है। टाइमिंग्स आप दोनों की, मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बिजनेस में हैं, अनीसा गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो टाइम किस तरह से मैनेज करते हो, फैमिली का सपोर्ट, और फिर तीसरा ये कि एक बहुत बड़ा, अगर हम देखें तो एक कॉमन सा बहाना ये कि यार टाइम ही नहीं है दौड़ने के लिए, तो वो उसको किस तरह से इग्नोर करते हैं आप? मैं आपसे वही कह रहा था कि टाइम आपको निकालना पड़ता है। आप मॉर्निंग अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो आप 5 बजे उठ जाइए, तो आप तो 2 घंटा कम स्लीप कर लीजिए। रात को सारे लोग 11:30 12 बजे सो जाते हैं, तो आप 12 से 5, 12 साढ़े 5 की नींद काफ़ी होती है। तो आपको अपनी नींद थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तो आपका टाइम तो निकल जाता है। अब मैं काफ़ी ट्रैवल में रहता हूँ, तो मेरे साथ मेरे शूज़, रनिंग शूज़ हमेशा साथ होते हैं। रनिंग शूज़, मेरी ड्रेस साथ होती है। व्हेनेवर आई गेट टाइम मैं ट्राई करता हूँ मैं भाग लूँ। और मेरे उस भागने से मैंने, जहाँ मैं काफ़ी फार फ्लंग एरियाज़ में मेरे जाता हूँ, मैं यहाँ पे हमारे J&K के रिमोट एरिया में जाता हूँ, वहाँ पे रनिंग का कोई कल्चर नहीं है, वहाँ कोई लोग भागते नहीं हैं। तो जब मैं वहाँ जाके भागता हूँ तो लोग देखते हैं और पूछते हैं, भाई आप कर क्या रहे हो? तो वहाँ पे जाके मैंने, कई लोग ने मेरे को देखे रनिंग की, मैं तो ना कोई फास्ट रनर हूँ नहीं, जस्ट एक स्लो रनर हूँ। तो मैं, लोगों ने मेरे को देख के भागना शुरू किया। वहाँ पे भी लोग भागते हैं। आप यानी कि देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि इस एज में, मतलब 30 कॉलेज टाइम में ये फिर आपने भागना है। उसके बाद कि मोस्टली गाँव के लड़के ट्रेनिंग इसके आर्मी में जाने के लिए, CRP, उसके लिए वो भागते हैं। उसके बाद कोई हमारी इस एज के लोग नहीं भागते, वो सब काम में लगे रहते हैं। तो जब वो देखते हैं कि यार ये दूर से आते हैं, यहाँ काम पे आते हैं और आके ही सुबह निकल जाते हैं, तो उनको देख के अच्छा लगता है। और उनने भी, कई लोगों ने शुरू किया है भागना वहाँ पे, तो अब मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कई बारी। अनीसा, आखिरी सवाल होगा प्रोग्राम का। मुदस्सिर का जो एक पोर्शन था, मैंने वो ये पूछा था कि आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं,
आप मैराथन कपल हैं जम्मू के, आप किस तरह से टाइम मैनेज करती हैं? और जैसे आपने अभी एक क्लब का जिक्र किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए वही बात है, लाइक आपका प्रोफेशन तो है, यू हैव टू गिव टाइम टू योर प्रोफेशन, बट उसके बाद आपकी लाइफ में आपका पैशन भी कुछ है। आई मीन जब आपका कुछ पैशन बन जाता है, अब मुदस्सिर हो मेरी ये बात है कि अब हेल्थ फिटनेस रनिंग हमारा पैशन बन गया है, सो वी टेक आउट टाइम फॉर दिस। वही बात है कि हमें वो नींद छोड़नी पड़ती है, हमें एक डिसिप्लिन लाइफ हमारी हो चुकी है, विच लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट रनिंग इज़ आपकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन हो जाती है। आई नो कि मुझे सुबह 5 बजे उठ के रनिंग के लिए जाना है, तो आई कैन नॉट एफर्ट टू कीप अवेक टिल लेट, बोथ ऑफ अस। और बच्चों में भी वैसा ही डिसिप्लिन फिर आप इनकलकेट करते हो। देन मैं मतलब वो एक डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज़रूरी है। एंड देन आपको पता है आपका प्रोफेशन है, एट 10 योर ऑफिस विल स्टार्ट, सो यू हैव टू वट एवर आई फिनिश ना, वी फिनिश इन द मॉर्निंग। मतलब जब तक लोग उठते हैं, सोचते हैं हमें क्या करना है, हम तब तक रन करके आ चुके होते हैं, तब तक हमने अपना वो पैशन फुलफिल किया होता है। उससे हमें एक ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ज़ील आती है, हम अपना दिन का उससे हमारी प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट नहीं हो रही है, रादर इम्प्रूव होती है। बिकॉज व्हेन यू आर हेल्दी, यू आर फिट, यू आर मेंटली साउंड, ऑब्वियसली यू विल डू गुड इन योर वर्क ऑल्सो। क्लब की आपने जिक्र किया क्लब का, तो ये क्लब एक इनिशिएटिव मैंने लेडीज़ के लिए लिया, बिकॉज आई नो बीइंग अ वुमन, मुझे पता है बहुत लेडीज़ करना चाहती हैं, बट व्हाट स्टॉप्स देम इज़ टाइम नहीं है, हम कर नहीं सकते, घर में किसी का सपोर्ट नहीं है, किसके साथ वॉक करें, बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका हस्बैंड रन कर रहा है, आपकी वाइफ, देन ओनली यू विल रन। दीज वर द फैक्टर्स। तो मुझे लगा वाई नॉट आई कम विद एन इनिशिएटिव कि अगर मैं कर सकती हूँ, और मैनी अ टाइम्स ही इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल, लाइक ही गोज़ फॉर ट्रैवल वगैरह, तो वाई डोंट वी लेडीज़ accompany ईच अदर, हम एक दूसरे को मोटिवेट कर लेते हैं, बिकॉज यू डोंट नेसेसरीली नीड टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन और सम प्रोफेशनल टू रन या फिट होने के लिए। आई एम अ नॉर्मल लाइक होम मेकर एन ऑफिसर, मेरी भी वही जिम्मेदारियां हैं जो 80% ऑफ वुमेन की है। तो मेरा यही इनिशिएटिव था कि चलो यार एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को फिट एंड हेल्दी बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेट अस, लाइक आई थिंक एवरी वुमन डिजर्व्स टू लिव अ हेल्दी, फिट एंड हैप्पी लाइफ। सो वंडरस वुमन क्लब इज अबाउट अ क्लब ऑफ वुमेन जो खुश रहती हैं, जो इकट्ठे भागती हैं, ट्रैकिंग करती हैं, एंड एट द एंड दे आर गिविंग मैसेज टू द अदर वुमेन, जब हम कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं। तो ये एक वेलकम स्टेप है कि आप सबको मोबिलाइज करने के लिए, वुमेन को स्पेशली। मुदस्सिर और अनीसा, आप इसी तरह से दौड़ते रहें और एक इंस्पिरेशन जो आप बने हैं जम्मू के लिए, और जम्मू के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं और आपके इस मैराथन को और आपकी इस केमिस्ट्री को जो है वो पसंद करते हैं। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आइंदा वक्त में भी आप इसी तरह से दौड़ते रहें। आप दोनों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे अनीसा और मुदस्सिर, और किस तरह से ये ज़िंदगी के साथ अपना जो दौड़ का साथ है इन्होंने बना के रखा है। और इसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्होंने अपने तंदुरुस्त रहने का रखा है। आप भी कोशिश करें कि आप भी तंदुरुस्त रहें, क्योंकि अगर आप देखें तो आजकल सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इंसान अपनी तंदुरुस्ती पे देता है। तो आप भी कोशिश करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप अपने शरीर को वक्त दें, और तभी ये मुनासिब होगा कि वो शरीर आपके लिए भी जो है वक्त देगा। तो कोशिश करें, टाइम निकालें, सुबह जल्दी उठें, या अगर आपके पास सुबह वक्त नहीं है तो आप शाम को कोशिश करें, लेकिन आधा घंटा ज़रूर आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए जो है वो ज़रूर निकालें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।